coming in from Gujarat, and the visuals, viewers, are chilling. A bridge split into two, a truck left hanging, and multiple vehicles plunging down with the debris. The horrific scene is from Gujarat's Vadodara, where a portion of the Gambhira bridge over Mahisagar River has collapsed, leaving 9 people dead and several injured. Let me straight away go across to my colleague Hiten, joining us on the broadcast for more on this. Hiten, give us more details exactly what has happened. 9 people, we are getting to know, unfortunately have lost their lives. बिल्कुल, देखिए, महिसागर नदी के ऊपर बना हुआ यह गंभीरा ब्रिज है, वडोदरा और आणंद डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता हुआ, जो दक्षिण गुजरात से सौराष्ट्र का रूट है, वो रूट अब पूरी तरह से बाधित हो चुका है। और आपको मैं बता दूं, ब्रिज का जो बीच का जो हिस्सा था, बीचों बीच 2 पिलर के बीच का जो हिस्सा था, वो आज सुबह 7:30 बजे धराशायी हुआ। वडोदरा कलेक्टर अनिल धामेलिया ने एक स्टेटमेंट अभी डिक्लेयर करते हुए ऐलान किया है कि 9 लोगों की डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है। अभी भी रेस्क्यू जो है वो चलाया जा रहा है। कुछ लोगों के अभी भी पानी के अंदर होने की आशंकाएं जताई जा रही है। हालांकि कितने लोग पानी में गिरे थे, इसकी जानकारी अभी भी किसी के पास नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 ट्रक, इको वैन, पिकअप वैन और एक ऑटो रिक्शा छकड़ा वाहन यहाँ पे कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं ब्रिज से नीचे पानी में गिरे थे और लोगों को बचाने का काम जो है अब तक किया जा रहा है। 6 लोगों को बचाया गया है, इस तरीके की जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। 6 लोगों को एसएसजी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है, 9 डेड बॉडीज रिकवर की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये ब्रिज जर्जरित था, हालांकि खुद गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने ये कबूल किया कि इस ब्रिज को 6 से 7 महीने पहले इस ब्रिज को रिपेयर किया गया था। इस ब्रिज के एवज में एक नया बजट 212 करोड़ का गुजरात सरकार ने पास किया था, उसका टेंडर प्रक्रिया भी लागू कर दिया गया था, नया ब्रिज बनाने का काम किया गया था। तो इस ब्रिज को जब रिपेयर किया गया तो उसकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट जिस अधिकारी ने दी थी, उसमें उसने क्या लिखा था, क्या ये ब्रिज हेवी व्हीकल कंट्रोल कर पाता, नहीं कर पाता, ये सब अब जांच का विषय है। क्योंकि 1981 में इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू किया गया था, 85-86 के बीच इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया था, यानी कि 40 साल पुराना ब्रिज था। 40 साल पुराना ब्रिज इस तरीके से कैसे ढह गया, ये अब जांच का विषय है। क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं, उन इंजीनियर्स का ये कहना है कि किसी भी ब्रिज का निर्माण होता है तो उस ब्रिज की स्टेबिलिटी 100 साल की होती है, लेकिन ये महज 40 साल पुराना था। तो 40 साल में ये ब्रिज कैसे ढह गया, ये बिल्कुल। इस घटना के बाद कई सवाल तो खड़े होंगे हितेन, लेकिन जैसे कि आप बता रहे थे कि 40 साल के अंदर ही ये जो ब्रिज है ये कोलैप्स कर गया, क्या हमारे पास कोई जानकारी है, कोई वार्निंग साइंस आए थे एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों ने कुछ कहा था कि वीक हो रहा है, कुछ करने की जरूरत है, इस तरह की क्या कोई खबर आपको मिली है? बिल्कुल, देखिए, लोकल लेवल पे बात करें तो एमपी एमएलए तक सरकार को नए ब्रिज के निर्माण के लिए चिट्ठियां लिख चुके हैं और कई प्रोटेस्ट उस ब्रिज को लेकर हुए थे, जिसके बाद ही 6 से 7 महीने पहले गुजरात सरकार ने एक टेंडर प्रक्रिया लागू करके एक बजट डिक्लेयर किया था कि 212 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था। एक नए ब्रिज की निर्माण प्रक्रिया शुरू की गई थी, डिजाइन वगैरह बनाया जा रहा था। लेकिन अगर लोकल अथॉरिटी को ये पता था कि अगर ये ब्रिज जर्जरित था, ये ब्रिज की कैपेसिटी नहीं थी हैवी व्हीकल्स को लोड करने की, तो इस ब्रिज को बंद कर देना चाहिए था तत्काल प्रभाव से। और 7 महीने पहले अगर रिपेयर हुआ था, जैसे मैं बता रहा हूँ, 7 महीने पहले रिपेयर होने की जानकारी खुद गुजरात सरकार ने दी है, मंत्री ने दी है। तो रिपेयर करते वक्त क्या इन सब चीजों का ध्यान रखा गया था कि नहीं रखा गया था, किसकी लापरवाही है, किसका भ्रष्टाचार है, ये सब जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं अब जब जांच होगी उसके बाद ही साफ होगा। लेकिन 3 साल में ये दूसरा ब्रिज है। जब मोरबी में 2022 में ब्रिज का हादसा हुआ था, उस वक्त गुजरात सरकार ने गुजरात के सभी ब्रिज के जांच के ऑर्डर दिए थे। तो क्या इन 3 साल में ब्रिज के जांच ढंग से किए नहीं गए, ये भी सवाल जो है खड़े होते हैं। All right, Hiten, thank you very much for the moment for joining us with your inputs. In fact, we are getting a reaction as well from the minister in Gujarat, ऋषिकेश Patel. Let's listen in. ગંભીરા બ્રિજ જે સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતને જોડતો, આણંદ અને પાદરાને જોડતો આ બ્રિજ આજે વચ્ચેનો એક ભાગ, એક સ્લેબ એ ધરાશયી થતા
લગભગ 5 જેટલા નાના મોટા સાધનો અંદર ખાબક્યા હોય એવી વિગતો પ્રથમ પ્રાપ્ત થઈ છે. 3 જણના મૃત્યુ થયા છે, 5 જણને આપણે રેસ્ક્યુ કર્યા છે અને 5-6 જણા જે સારવાર કરી અને એમને રજા પણ આપી છે અને 5-6 સારવાર હેઠળ છે. And with this, we will slip into a very, very short break. We'll be back with lots more. Stay with us.